हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिश्रण के प्रश्नों की। और ये प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ट्रिक आपको दोस्तों इतनी आसान मिलेगी कि पहले कभी नहीं देखी होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 35 रुपये पर केजी वाली चाय को 75 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय का मूल्य 50 रुपये पर केजी हो जाए। देखिए, इस प्रश्न में याद रखने वाली बात यह है कि सभी यूनिट क्या होनी चाहिए, समान। जैसे यहाँ पर केजी है, यहाँ पर केजी और यहाँ पर केजी, तो यहाँ पर क्या है, यूनिट समान है, तो समान यूनिट होनी चाहिए। तो इस प्रश्न में तो पहले से ही समान है, लेकिन जिस प्रश्न में समान नहीं होगी वहाँ पर क्या करेंगे, समान बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 75 रुपये पर केजी वाली चाय। कितनी रुपये, 35 रुपये दे रखा है। 35 रुपये पर केजी वाली चाय 75 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं, नहीं पता किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रित चाय का मूल्य कितना होता है, 50 रुपये पर केजी हो जाए। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने के जो तरीका आपको बता रहे हैं वो है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड दोस्तों सबसे आसान मेथड माना गया है अभी तक। देखिए कैसे, यहाँ पर 35 रुपये पर केजी वाली चाय है, यहाँ पर 75 रुपये पर केजी वाली चाय है, और इनका मिश्रित मूल्य क्या है, दोनों का मिश्रित मूल्य कितना, 50 रुपये पर केजी। इसे लिख लेंगे बीच में। अब एलिगेशन मेथड आपको पता है क्या करते हैं, क्रॉस अंतर, इस तरीके से ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। अब मैं 75 और 50 का अंतर करूँगा, कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 35 और 50 का अंतर करूंगा, कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। अब मैं इसको कटाऊंगा तो 5 से कटेगा दोस्तों 5 बार में, और 5 से कटेगा 3 बार में, तो कितना आ गया, 5:3। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ये कहा गया था, तो 5:3 में मिलाया जाए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 5:3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 5:3 बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 27 रुपये पर केजी एवं 60 रुपये पर केजी वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। देखिए क्या किया उसने, यूनिट देखिए समान है, यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी, यूनिट समान है। तो देखिए 27 रुपये पर केजी वाले चावल और 60 रुपये पर केजी वाले चावल दोनों को मिलाकर कितने बेचा, 42 रुपये में। 42 रुपये पर केजी की दर से बेचता है, तो कुल मिश्रण की मात्रा कितनी होती है, 132 केजी। कितनी होती है दोस्तों, 132 केजी हो, तो 27 रुपये पर केजी वाले चावल कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड इसमें लगाएंगे और क्रॉस अंतर करेंगे। 27 का 42 का अंतर दोस्तों दोनों का करेंगे, कितना आएगा, 15। 60 का और 42 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 18। अब देखिए इसे हम कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 से कटाऊंगा, 3 छक्के 18, 3 से कटाऊंगा, 3 पंजे 15। अगर दोस्तों इनका अनुपात पूछा होता तो 6:5 इसका आंसर आ जाता, 6:5। लेकिन अनुपात नहीं पूछा, उसने कहा है कि यहाँ पर 27 रुपये पर केजी वाले चावल कितने हैं, कितने, 27 रुपये पर केजी वाले चावल। तो यहाँ पर मिश्रण का योग कितना है, 132। जब योग 132 है तो अनुपातों का भी योग कर देंगे, 6 और 5 कितना, 11। तो इस योग में इस योग से डिवाइड दे देंगे, तो 11 से मैं से कटाऊंगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार में। आपसे पूछा 27 रुपये पर केजी वाले चावल कितने हैं, तो 27 रुपये पर केजी वाले चावल का अनुपात कितना है, 6 है। तो 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 12×6 कितना हो जाएगा, 12×6 72 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। 72 किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपका 72 दे रखा है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर और कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेचे, तो उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। देखिए कुछ गेहूं उसने 8% लाभ पर बेचे और कुछ गेहूं दोस्तों 24% के लाभ पर, और पूरे सौदे में क्या हुआ, 18% का लाभ हुआ। क्या कर लेंगे दोस्तों, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, क्रॉस अंतर करेंगे। 24 का 18 का अंतर दोस्तों आप कीजिए, कितना आ जाएगा, 6। 8 का 18 का अंतर करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम इसे कटा के छोटा कर लें दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, कटा के 2 से कटेगा दोस्तों 3 बार में, और 2 से कटेगा 5 बार में,
तो इसका मतलब 3:5 आ गया। अगर दोस्तों रेशियो पूछा जाता तो 3:5 इसका आंसर हो जाता। लेकिन प्रश्न को आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा कितनी है 30, कितने पर 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 है और अनुपात में कितनी है 5। तो देखिए इस 30 में क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड दे देंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। आपसे पूछ रहा है 8% लाभ पर कितने गेहूं बेचा गया। 8% के लाभ पर, देखिए 24% के लाभ पर बेचा गया 30 कुंटल, तो 8% के लाभ पर कितना बेचा गया। तो 8% का रेशियो कितना है 3, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 त्रिक का, ये हो जाएगा 6 त्रिक का 18। तो 18 कुंटल गेहूं बेचा गया दोस्तों 8% के लाभ पर। 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 6 25 कितना 30 कुंटल गेहूं बेचा गया 24% के लाभ पर। और 30 तो पहले ही से ही दे रखा है हमें, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि 8% लाभ पर बेचा गया था। 8% लाभ की पूछा गया तो 8% लाभ पर कितना बेचा गया, 18 क्विंटल बेचा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंसारी 60 रुपये पर केजी वाली चाय तथा 65 रुपये पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। देखिए दोस्तों यूनिट तो सभी में सेम है, यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी, यहाँ भी, ये भी यूनिट आपकी सेम है। देखिए 60 रुपये पर केजी वाली चाय 65 रुपये पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, हमको नहीं पता किस अनुपात में मिलाना है, जो कि मिश्रण आपका 68.20 रुपये हो जाए। तो मिश्रण को बीच में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो इस दशमलव को हटा लेते हैं। देखिए 68.20 है, ठीक है, ये दे रखा है। उस पर क्या होता है, उसे 10% का लाभ। तो 10% लाभ का मतलब क्या है, लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 110। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। और किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात, क्योंकि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दे रखा है। अब देखिए 2 जीरो से आपके तो 2 जीरो ये कट गए, ये वाले जीरो से ये कट गया, ये कितना हुआ 682। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 छिक्के 66, 68 में से 66 तक कट गया, 2 बचेगा 22, 11 दूने का 22, तो कितना आ गया 62। तो मिश्रण कितना आ गया 62 आ गया। सॉल्व करने के बाद इसे बीच में लिखेंगे। अब कर दीजिए दोस्तों क्रॉस अंतर, ठीक है, क्रॉस अंतर कर दीजिए। 60 62 का अंतर 2, 65 62 का अंतर 3, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। आपसे यही तो पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाएं, तो 3:2 में मिलाएंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। 3:2 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 2 प्रकार के गेहूं 60 रुपये तथा 100 रुपये पर केजी के भाव से खरीदे और दोनों को मिलाकर 84 रुपये पर केजी में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि कुल मिश्रण 200 केजी हो तो दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पर दे रखा 60 रुपये पर केजी, यहाँ दे रखा दोस्तों 100 रुपये पर केजी, और दोनों को मिलाकर 84 रुपये पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 84 रुपये पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 20% लाभ का मतलब क्या है 120। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे दोस्तों 100। ठीक है, इसे कटाइए, 0 से 0 कटेगा, 12 7 84, 7 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा 70। तो मिश्रण कितना है दोस्तों, बीच में 70 है। अब क्या करेंगे, इनका करिए पहले क्रॉस अंतर। ठीक है, 100 70 का अंतर कितना आएगा 30, 60 70 का अंतर आएगा 10। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, रेशियो कितना आ गया 3:1 आ गया। रेशियो अगर पूछा जाता तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है, कुल मिश्रण कितना है 200 केजी। जो कुल मिश्रण का मतलब है टोटल मिश्रण कितना है 200 केजी है। जब आपके पास कुल योग में दे रखा है 200 तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, 3 और 1 4, 4 से कर दो डिवाइड, 4 5 20 और 1 0 50 बार कट गया। आपसे पूछ रहा है दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी होगी, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का रेशियो कितना है 1, तो 50 का मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा 50 ही तो हो जाएगा। तो गेहूं की मात्रा कितनी होगी दूसरे प्रकार की 50 केजी होगी। डी ऑप्शन सही हो गया। अगर पहले प्रकार की पूछ लेता तो पहले प्रकार का रेशियो कितना है 3, तो 50 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, 50 का 3 से करेंगे तो 150 हो जाएगा दोस्तों, 150।
समझ में आई बात। पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी है 150 केजी और दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी है 50 केजी। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल योग आपका 200 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 7200 रुपये है। यदि उसमें से एक को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होती है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 7200 रुपये इनका कुल मूल्य है, ठीक है। अब उसमें से क्या है, एक को 16% लाभ पर बेचा है, लाभ पर बेचने का मतलब क्या है प्लस 16% लाभ पर। दूसरी को क्या 20% हानि पर, तो हानि का मतलब क्या है 20% की हानि पर बेचा है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या कह रहा है, पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना ही हानि हुई, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ 0। अब कर लीजिए दोस्तों क्रॉस अंतर, ठीक है। क्रॉस अंतर करेंगे, 20 का 0 का अंतर 20 रहेगा, 16 0 का अंतर 16 रहेगा। कटा के छोटा करेंगे, 5 से कटेगा, ये कटेगा, 4 से कटाएंगे, 4 5 20 और 4 से कटेगा 4 चौके 16, तो 5:4 इनका आंसर आ जाता अगर रेशियो पूछा जाता। लेकिन रेशियो नहीं पूछा, उसने पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों का कुल योग कितना है दोस्तों 7200 और अनुपात में दोनों का योग कितना है 5 4 9, तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर देंगे 9 से। कितनी बार जाएगा 9 8 72, 2 0 मतलब 800। आपसे पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य होगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दोस्तों रेशियो में 5, तो 800 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 8 25 कितना हो जाएगा 40 और 2 0 का मतलब 4000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 4000 होगा। डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी प्रश्न आज की वीडियो में कराए हैं सभी के सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।